आइए दोस्तों, मैं त्रिकोणमिति का शेष भाग जो बचा था उससे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, और इसी से एक सूत्र जब हम याद कर लेते हैं तो इसी से ये दो सूत्र निकलता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 और साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। क्योंकि यहाँ पर जो है गलत लिखा गया है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यहाँ पर होगा, कोसेक थीटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। चूँकि यह गुना में है तो ये कोसेक जाएगा तो 1 बटे इतना हो जाएगा, और इधर साइन इधर आएगा तो 1 बटे है। तो हम पहले भी जान चुके हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ये हो गया। उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। क्योंकि साइन और कोसेक, कॉस और सेक, टेन और कॉट ये आपस में विपरीत होता है। तो ये मुझे याद हो गया, हम लोग को ये याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक षटभुज पर विचार करते हैं, हेक्सागोन पर विचार करते हैं। षटभुज में हम जानते हैं कि 6 भुजा होता है, 1 2 3 4 5 और 6 भुजा। तो 6 भुजा में साइन थीटा यहाँ रखते हैं, कॉस थीटा यहाँ रखते हैं, टेन थीटा यहाँ रखते हैं, कॉट थीटा यहाँ रखते हैं, सेक थीटा यहाँ, कॉसेक थीटा यहाँ। कॉस के विपरीत कोण पे सेक थीटा और साइन के विपरीत कोण पे कॉसेक थीटा और टेन के विपरीत कोण पे कॉट थीटा। तो इससे जो है, इस हेक्सागोन से ये 6 सूत्र मुझे याद हो जाता है। हम लोग को ये 6 सूत्र इससे प्राप्त होता है। जैसे ये क्लॉकवाइज में जब चलते हैं, क्लॉक यानी घड़ी के दिशा में जब हम लोग चलते हैं तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा में जब घूमते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ हम पहले क्लॉकवाइज देखेंगे। क्लॉकवाइज में तो इससे सूत्र क्या प्राप्त मुझे होता है, टेन थीटा ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसके बाद क्या आ रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, और इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा। तो जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो जहाँ से शुरू करते हैं उसके बाद और उसके बाद ये दोनों अनुपात और ये 10 बराबर। तो यहाँ से यदि साइन से शुरू करेंगे तो साइन को इधर लिखेंगे और बराबर दे करके इसके बाद जो है कॉस थीटा और कॉट थीटा इसको बटे में लिख देंगे। तो हमारा ये 4 सूत्र इस क्लॉकवाइज षटभुज हेक्सागोन से, क्लॉकवाइज मेथड से ये 6 सूत्र मुझे याद हो जाता है हम लोग को। अब इसके आगे जो है एंटी क्लॉकवाइज हम लोग सीखेंगे। कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज उसी तरह सजाएंगे, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और इसी से 6 सूत्र पुनः हम लोग याद करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में अब विपरीत करेंगे। विपरीत जैसे ये है, ये कॉट से 10 की ओर
और फिर टेन से कॉट की ओर। तो यहाँ शुरू करते हैं कॉट थीटा, ये देखिए कॉट थीटा, तो कॉट के बाद कॉस और साइन है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर कॉस लेते हैं तो कॉस के बाद साइन थीटा बटे टेन थीटा, हो गया 2 सूत्र। फिर तीसरा साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और टेन थीटा यहाँ लेंगे तो फिर टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा बराबर सेक थीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, फिर हम लोग जो है कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बटे कॉट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो इससे हमें 6 सूत्र प्राप्त होता है। इससे 6 सूत्र याद कर लेते हैं और इससे 6 सूत्र मुझे, और ये तो हम जानते ही पहले से, इसमें जो है इसको भी हेक्सागोन से हम याद रख सकते हैं, लेकिन यह तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साइन थीटा इंटू को ये आपस में विपरीत होता है। तो अब बचा ये, तो इससे भी हम लोग 6 सूत्र को याद कर लेते हैं, इससे भी 6 सूत्र प्राप्त हो। इसमें क्या करते हैं कि उसी तरह सबको, सभी 6 निष्पत्तियों को उसी तरह सजाते हैं, जिसमें क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में सजाए उसी तरह इसमें सजा देते हैं। टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें क्या, जहाँ से शुरू करते हैं और एक छोड़ करके दूसरा से मल्टीपल करते हैं। जैसे साइन थीटा से शुरू किए तो साइन थीटा के बाद कॉस आता है, कॉस को छोड़ करके कॉट से मल्टीपल कर दिए, और मिडिल में जो आता है ये दोनों को गुना करेंगे और ये मिडिल में जो आता है तो ये बराबर के रूप में यही हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसमें इस प्रकार मान बैठाते जाएंगे और ये 6 सूत्र मुझे प्राप्त हो जाएगा। जैसे कॉस से शुरू करेंगे तो कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा से शुरू करेंगे कॉट थीटा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर हम कॉसेक थीटा से शुरू करेंगे तो कॉसेक थीटा गुना टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, फिर सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, फिर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा और बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो इस प्रकार हम इससे ये 6 सूत्र को हम याद कर लेते हैं। तो मुझे ये सूत्र, ये विपरीत क्रम में है ये भी याद हो गया, ये क्लॉकवाइज में 6 सूत्र निकलता है ये भी मुझे याद हो गया, और आप लोगों को ये इस मेथड से आपको ये 6 सूत्र याद होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है सूत्र हम लोग याद करेंगे। आइए दोस्तों कुछ सूत्र को और हम लोग कर लेते हैं। जैसे ये 3 मुख्य सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीनों का मान 1 होता है। इसको याद रखना आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ सेक में टेन को घटाते हैं और कॉसेक स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा घटाते हैं। तो इससे फिर हम सूत्र और निकाल लेंगे। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ से यह सूत्र याद हो जाएगा। और फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी मुझे याद हो गया, ये दोनों सूत्र याद हो गए। अगर ये इसको थोड़ा सा और इससे सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर ये 2 उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये सूत्र भी हो गया। और इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक सूत्र याद रखने से मुझे 1 2 3 चारों सूत्र ज्ञात हो जाता है। उसी तरह हम इससे सूत्र प्राप्त कर लेंगे। इतना बराबर 1 होता है तो आज सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो इसको उधर दे देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है तो इधर माइनस में 1 हो जाएगा।
अब यहाँ से हम सेक थीटा भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये रूट को उधर दे देंगे, ये स्क्वायर को जब उधर दे देंगे तो इधर रूट में आ जाएगा। तो उसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इससे मुझे चारों सूत्र ये प्राप्त हो गया, ये मुझे याद हो गया। अब यहाँ से हम 4 सूत्र और प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी से जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब हम ये स्क्वायर को उधर दे देंगे तो रूट हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र निकलेगा कॉट थीटा बराबर √कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इससे ये सूत्र मुझे याद हो गया। ये सब एक सूत्र से 4, फिर एक सूत्र से 4, फिर एक सूत्र से 4, ये टोटल है। अब कुछ यहाँ पर याद रखने के लिए है, बहुत इसमें जो है विद्यार्थी गलतियाँ करते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये साइन थीटा क्या बराबर होगा साइन थीटा गुना थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होगा साइन गुना थीटा, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। उसी तरह साइन थीटा का स्क्वायर क्या बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये बराबर होगा। ये सही है, इस तरह लिखना सही है, इस तरह लिखना गलत है। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या बराबर होगा साइन थीटा का स्क्वायर, नहीं, ये इस तरह से लिखना गलत है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। तो साइन थीटा का इन्वर्स बराबर होगा कोसेक थीटा, हाँ ये बराबर होगा, क्योंकि इन्वर्स खत्म करेंगे तो 1/sin हो जाएगा और 1/sin का मान कोसेक होता है। लेकिन साइन थीटा क्या इसका इन्वर्स साइन पर ये इस तरह लिख सकते हैं, ये कदापि नहीं, इस तरह हम नहीं लिख सकते। तो आप लोग ये देखिए कि किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं और कहाँ इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसमें यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट जो है आगे जो है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे निकालते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे।